श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। कर्म गति को समझना कठिन है। कर्म की गति को समझना बड़ा ही कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कभी कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गौएं खड़ी हैं, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वह अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा होता है। वैसे कर्म जड़ है, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान होता है। कर्म अनंत है। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक गांठ पाप की और दूसरा पुण्य की। अर्थात कर्म 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए है मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर, तू सदा पुण्य कर्म कर। और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य का कर्म नहीं किए जाते, वहाँ तो केवल पुण्य का फल भोगना होता है। और उन कर्मों का उपदेश ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य, कर्मों की 2 गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रखकर तौलते हैं तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रखकर तौलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मा ग्लीन पैदा हो जाए वह पाप कर्म होता है, और जिस कर्म में करने से मन को प्रसन्नता मिलती है, मन खिल जाता है, वह पुण्य कर्म है। मानसिक पाप कर्म। अंत जो पाप पूर्ण कर्म है, जिनके कारण मनुष्य नरक के अधिकारी होते हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और पराये धन को हड़पने का संकल्प करने वाला, जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन ही करता रहता है तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हैं। ऐसे कर्म यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है, वह मानव योनि से नीचे गिरता है। वाचिक पाप कर्म। व्यर्थ ही बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये 4 वाचिक वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म हैं। शारीरिक पाप कर्म। अभक्ष्य भक्षण, न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कामों में अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करना, दूसरों के धन पर आंख लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म होते हैं। इस प्रकार के ये 12 कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नरकों के सागर में गिरते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। पापी इनका आश्रय ही नहीं लेते हैं, इसलिए वे निरंतर ही धारा में बह जाते हैं। जो शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उपदेश देने वाले शिव की, विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की, तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाला धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की, जिनके तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की और
जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, ताऊ चाचा आदि की निंदा करता है वह नरक में गिरता है। ब्राह्मणों की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और इन चारों से संपर्क रखने वाला पांचवी श्रेणी का पापी, ये सबके सब महापापी कहे जाते हैं। इन सबको नरक में ही जाना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।